तालियों की चिंता मत करें, हमने कई बार खाली कुर्सियों से तालियां बजवा ली है। आप लोग तो बहुत महनीय लोग हैं। हमारी शुरुआती जो कोशिशें थी कोविड के बाद में डॉक्टर साहब, ये एक मसला था कि लोग कितने आ पाएंगे। अच्छा, हमें नहीं पता था। मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे आयोजन मंडल से भी, और हमारे स्पॉन्सर की तरफ से हमेशा खुला जीव था कि जो करना है कर लीजिएगा। मैंने कुछ गद्दे कम लगाए हैं, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मगर आप लोग खड़े हैं, ये ज़्यादा मेरे लिए दुखद है। थोड़ी देर बैठ जाइए, कार्यक्रम अभी थोड़ा लंबा चलेगा। कितनी देर तक खड़े रहेंगे? एक बार विराजमान हो जाए तो मैं अपना काम शुरू कर लेता हूँ। सोनी जी बैठ जाइए, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे हमारे कहने से जेतारण की सरकारें बैठ गई, आप तो बैठ जाओ। क्या बात है भाई, ये पंच था भाई। पग पग जन्मे शूरमा आहा, और रकत पियोड़ो रण, जेती रे जेकारसु बसियो जेतारण। वाह वाह वाह। तो ये लोग जो बाहर से आए हैं, निम्बोल सरपंच साहब विराजमान है, आरएस अधिकारी हमारे अशोक जी भाई साहब है, बाहर के 2-4 और सरपंच साहब है, इतने सारे लोग, मेरे जान पहचान के सारे लोगों को लगना चाहिए कि अगर जेतारण की धरती में वो खड़े हैं तो उनको, मैं थोड़ी देर बाद में आने वाला था मगर पहले इसीलिए आया, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली है। सर्द रात है, ये पहला कवि सम्मेलन है मेरा एक्सपीरियंस कि सर्दी के अंदर कार्यक्रम किस प्रकार करवाने हैं। थोड़ी मर्यादाएं है, अभी भी इधर उधर लोग घूम रहे हैं। आप लोग भी बैठ जाइए भैया, पीछे खास विनती है बैठ जाओ। देखो काफ़ी देर तक खड़े रहोगे तो पाँव भारी आ जाएंगे। अच्छा, मर्दों के पाँव भारी हो अच्छी बात नहीं है। अच्छा। देखो प्रजापति साहब, मैं तो बड़ा टेक्निकल चलता हूँ, साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो हमें तो ये पढ़ाया गया, डार्विन का ये सिद्धांत है कि जिन अंगों का हम प्रयोग लंबे समय तक नहीं लेते हैं, अच्छा, कालांतर में धीरे धीरे वो चीजें लुप्त हो जाती। वाह 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 वाह। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ लुप्त हो। अगर भगवान ने खड़े रहने के लिए 2 पांव दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया है, तो उसका प्रयोग कीजिए। फोटो बढ़िया आ रही है भाई, हाँ एकदम। राणा डिजिटल स्टूडियो हमारे साथ में खड़े रहते हैं। देखो भैया, फोटो बड़े आराम से खींचना चाहिए। भंडारे जी देखो, फोटो का बड़ा टेक्निकल मामला है। अच्छा। आज ये फोटो खींचेंगे, कल फोटो अखबार में आएगी, उसके बाद उस पर कोई ना कोई खबर छप जाएगी, उसके बाद वो अखबार किसी रद्दी वाले के पास जाएगा, उस पर कोई बहन जी जलेबी खाएगी और उसके बाद उसको कुत्ता चाटेगा। अच्छा, तो कुत्ते को टेस्ट बराबर आना चाहिए, इसीलिए फोटो बड़ी ढंग की खिंचवाता है। और वैसे भी मेरी जान, तकदीर बन सकी ना तदबीर क्या करोगे, थोड़ी देर बाद घरी ले चलना तस्वीर क्या करोगे। वाह 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 वाह। सुरेश भाई वीडियो भी बना रहे हो? रात की तकरीबन 10 बजी है, रात को बने हुए वीडियो ज्यादा अच्छे नहीं होते। और फोटोग्राफर सोनी जी वही बनता है जो दूसरों के घरों में ताक झाक करता है। अच्छा, मैं हैरान था, सच बात मानिए। तकरीबन 1 साल बाद कवि सम्मेलन की श्रृंखला में खड़ा हुआ हूँ। हमने बहुत सारे बड़े बड़े कवि सम्मेलन किए हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है कि पूरे राजस्थान भर में जाता हूँ। मगर कवि सम्मेलन जेतारण 1 साल बाद कैसे सुनेगा, बड़ी मन में इच्छा थी कि क्या आएंगे लोग, नहीं आएंगे, कितनी देर रुकेंगे। रात सर्द है, भगत सिंह मित्र मंडल यहाँ बैठा हुआ है जो हर साल कार्यक्रम करवाता है। तो मुझे एक बड़ा संशय था, कविता कैसे सुनेंगे सोनी जी, क्योंकि मैं पिछले दिनों नागौर गया था चिंटू भाई के साथ। पादुकला में कवि सम्मेलन था, वहाँ मेला लगता है। हम मेले के अंदर गए और जाके देखा तो एक मेले वाला एक बंदर को लेके बैठा था। अच्छा, और जोर जोर से आवाजें लगा रहा है कि 10,000 10,000 10,000, जो भी मेरे बंदर से ना करवा देगा उसको 10,000 रुपए देंगे। सारे लोग गए वहां के मेले वाले, किसी से नहीं हुआ सरपंच साहब। अपन गए, अपन ने जाते ही बंदर के कान की तरफ गए और तुरंत कुछ कहा। बंदर ने तुरंत, बंदर वाला एकदम मेरे पाँव पड़ गया कि भाई साहब 10,000 रुपए जीत गए। क्या बोल दिया ऐसा? मैंने कहा कुछ नहीं। आपके बंदर के पास गए और जाके कहा कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा। मजेदार बात इससे ज्यादा अगली है। अगला पट्टा मुझसे भी होशियार। उसने 2 दिन का मेला था, उसने कहा 10,000 के 20,000। जो एक बार बंदर से हाँ में, दूसरी बार ना में कर देगा उसको 20,000। अच्छा। उसके बाद सरपंच साहब भी जाके आए, इनसे भी नहीं हुआ। अपन वापस पहुंचे। अच्छा। अपन गए, बंदर के कान में तुरंत कुछ कहा, बंदर ने तुरंत कहा। दूसरी बार दूसरे कान में कुछ कहा, तुरंत कहा। बंदर वाला मेरे पाँव पड़ गया कि भाई साहब कर क्या दिया? अरे मैंने कहा बहुत आसान, के किया क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। तेरे बंदर के पास में गए और जाके कहा पहचाना? अच्छा, सुनाऊं? क्या बात है। तो कवि सम्मेलन की ऐसी श्रृंखला हो चली है साहब कि कवियों को कोई नहीं सुनता।
और बहुत राजनीतिक परिदृश्य जैतारण का बन चुका है। यहाँ से मुझे जहाँ जहाँ बातें याद आती रहेगी मैं सुनाता रहूँगा। मैं काव्य पाठ हमेशा करता रहता हूँ, किसी एक चौराहे पर रोज आपको मिलता रहता हूँ। कविता मैं और किसी दिन सुना दूंगा। जुबैर भाई आ गए हैं, अभी पीछे मुझे बताया, बस कपड़े चेंज करने बहुत थोड़ी देर बाद यहाँ आने वाले हैं। शायरी का माहौल आज जैतारण का होने वाला है। आकाश भैया को हमको सुनना है इसी श्रृंखला के अंदर। माइक बहुत अच्छा है, जुगल साउंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। माइक अगर अच्छा ना हो ना भाई साहब, आधा कार्यक्रम माइक वाला खा जाता है हमारा। आज सिर्फ टेक्निकल बातें करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे कि थोड़ी देर अगर आप लोग ये खड़े हो जो विराजमान हो जाएंगे। पिछली थोड़े दिनों पहले कोटली एकेडमी में एक कवि सम्मेलन था जोधपुर, शुभम जी मुझे लेके गए। माइक वाला पट्टा बड़ा होशियार, मैं थोड़ी देर में कुछ पढ़ूं और बीच में बोले हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। एक कविता और पढ़ी थोड़ी सी और बोला हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। 3 पढ़ी हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, 4 पढ़ी हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। मैंने कहा ये कैसे चलेगा भाई रात भर। अपन गए साउंड वाले के पास, जाके बोला भैया दिक्कत की नहीं, आदत है हमारी, ऐसे ही बोलते हैं। अगले की शादी हो गई, सुहागरात की रात, भाभी जी पास में बैठे। नवनीत जी सुनिएगा, आप ये बात अच्छी लगेगी आपको। पास में बैठे और बोला, भाभी जी आ गए दूध लेके, अंदर बैठ गए कमरे में। जैसे ही पास में बैठे अगला बोला हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। जीतू भाई हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। 9 बजी हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, 10 बजी हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, 11 बजी, 12 बजी, 2 बजी बींदनी सा घूंघट आड़ को लियो कि भला आदमी सिर्फ टेस्ट ही करेला, प्रोग्राम भी देला। तो कवि सम्मेलन वालों का ये बड़ा मामला होता है। हास्य का माहौल है, आपके घर का माहौल है, इसीलिए मैं इधर उधर की बातें आपको सुनवा पा रहा हूं। मातृशक्ति विराजमान है, आपकी उपस्थिति को मैं गौरवान्वित तरीके से दर्ज कर रहा हूं। और ये रेंड रहेगा कि इतनी सर्द रात में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। हास्य की बातें रात भर हम करते रहेंगे, मगर कवि सम्मेलन की एक परंपरा है। और आज खासकर से मैंने कहा कि बड़े बड़े शायरों को मैंने बुलाया, मेरे बाद में हिमांशु किरण शर्मा को काव्य पाठ करना है। मैं थोड़ा सा आपको उस विज्ञता की तरफ लेके चला जाता हूं कि शायरी गजल चीज क्या होती है। साहब 2 मिनट में हमारा मामला खत्म हो जाता है। मैं आपको शायरी से जोड़ना चाहता हूं। अब मैंने आपको हंसाया भी खूब है, बस शायरी से मुझसे जुड़ जाना। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत।